अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मैं आज आप लोगों के साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ वो है शादी का व्लॉग। और शादी जो है वो मेरी जो बहन है बड़ी वाली, उनके सबसे बड़े बेटे की शादी थी। तो शादी जो है वो बेटे की उनकी लाहौर में थी, क्योंकि दुल्हन जो है वो लाहौर में रहती है और मेरा जो बहन का बेटा है ही इज़ लिविंग इन जर्मनी। सो हुआ ये था कि पहले हम सारी फैमिली ने जाना था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से सिर्फ मैं और मेरी अम्मी गए। और हुआ ये कि पहले हमने डिसाइड किया था अपनी गाड़ी में जाएंगे, लेकिन फिर वो ये था कि मेरे हस्बैंड का कुछ काम भी था और कुछ पर्सनल रीजंस भी थे। तो हुआ ये कि हम फिर मैं और मेरी अम्मी हमने जो है वो कोच करा ली थी, डेवू पे हम चले गए थे। सो ये जो आपके साथ क्लिपिंग मैं शेयर कर रही हूँ ये है 7th ऑफ सितंबर के। और 7 सितंबर को सुबह तकरीबन मैं उठ गई थी, आप कह सकते हैं 5 बजे। और उसके बाद जो है ना हम सारी पैकिंग तो मैंने रात को ही कर ली थी। जो शादी का और मेहंदी का जोड़ा था, जो नॉर्मल भी गर्मी के कपड़े मैंने उधर पहने थे, क्योंकि जाने से पहले मैंने टेम्परेचर वगैरह देख लिया था। लाहौर में शदीद किस्म की गर्मी थी। जो लाहौर के हैं उनको पता होगा, पिंडी उससे काफ़ी दर्जे बेहतर था, लेकिन लाहौर में इट वाज़ वेरी हॉट। तो उसके हिसाब से मैंने लॉन के कपड़े रख लिए थे। जो शादी पे मैंने जो सैंडल शैंडल पहनने थे वो मैंने अंदर रख दिए थे अपने हैंड कैरी में। खैर उसके बाद हम उधर पहुंच गए। हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, गेस्ट रूम्स में थे हम। और सारी फैमिली जो कि मेरी बहन की ससुराल में थी, और मैं और मेरी अम्मी थे, और तकरीबन कोई 11-12 लोग थे जो कि हम बाराती थे। तो क्योंकि सारी कोयटा से फैमिली तो मेरी आ नहीं सकती थी यहाँ पर, तो हम थोड़े से ही लोग थे और हम लोगों ने जो है वो गेस्ट रूम मेरी बहन ने कराए हुए थे। तो खैर हम वहाँ पर रह रहे थे लाहौर में, लाहौर कैंट में। उसके बाद ये था कि उसी रात को 7th की जो रात है, उस रात को जो है वो मेहंदी थी। और मेहंदी में जो है वो बहुत मज़ा आया, हमने बड़ा एंजॉय किया। मेहंदी जो है वो एक हॉल में थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वो बहुत दूर करके था, लेक व्यू सिटी की साइड पे, आई डोंट नो, आई होप मैं सही बता रही हूँ। खैर मेहंदी हमने एंजॉय की। फिर उसके बाद ये हुआ कि रात को आते आते हम लोगों को बहुत टाइम हो गया था। लाइक यू कैन से कि रात के 12-1 बज गए थे, एक 1:30 बज गया था। उसके बाद हम सो गए, क्योंकि मैं सुबह जो है वो ट्रैवल भी करके आई थी, इतनी सवेरे उठी भी थी। और उसके बाद मैं थोड़ा-सा मैंने सिर्फ लेटी थी और मैंने कोई काम नहीं किया, तो उसके बाद फिर मैं सो गई। सुबह 11 बजे हम उठे। फिर दूसरे दिन जो है ये जो दुल्हन की फैमिली वाले हैं, उन्होंने जो मेरे जो भतीजा है, भांजा, उसके लिए जो ये कपड़े लेकर आने थे और जो गिफ्ट्स लेकर आनी थे मेरी बहन वगैरह के लिए, और मिठाइयाँ जो लेकर आनी थी, ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो ले आए थे। तो ख़ैर एनीवेज़ हुआ ये था कि हमारा प्लान था, आज का दिन जो था 8th ऑफ सितंबर को हमारा फ्री डे था। उस दिन कोई फंक्शन नहीं था, रात को मेहंदी हो चुकी थी, हमें 1 दिन का रेस्ट मिला हुआ था। तो मेरी बहन ने कहा था कि तैयार होके कहीं चले जाएँगे। पहले हमने सोचा था कि हम फोर्ट्रेस जाएँगे, बट इतनी शदीद किस्म की जो बाहर गर्मी थी, सो देन वी थॉट कि नहीं, हम पैकेजेस चले जाते हैं, क्योंकि फोर्ट्रेस जो है वो गेस्ट रूम्स के बड़े करीब था। खैर हम पैकेजेस चले गए, तो वहाँ पर जो है मैं पैकेजेस पहले भी गई हूँ कि पैकेजेस अ वेरी बिग मॉल। अगर आप लोगों को नहीं पता, लाहौर के लोगों को पता होगा, आप एक दिन में उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। सो खैर हम जाते जाते मैं बहुत लेट हो गया था। खैर हम वहाँ गए तो वहाँ पर जो अलमास जो है वो अलमास पे शूज़ की जो शॉप है, जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे एंट्रेंस पे ही है, तो वहाँ पर जो है ना हमें मुझे इतने खूबसूरत ये जूते नज़र आए, चप्पल
मीन्स घर के चप्पल। तो मुझे आप लोगों को पता है इस तरह की ब्लिंकी मोटे-मोटे स्टोन्स वाले और इस टाइप के चप्पल बड़े अच्छे लगते हैं। और वहाँ पर लगी हुई है सेल, आई थिंक अभी भी लगी होगी, अगर आप लोगों ने अवेल करनी है तो आप जा सकते हैं। एंड बहुत रीज़नेबल चप्पल थे। ये वाले आई थिंक 1200-1300 रुपए के थे, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं थे। एंड आप देख सकते हैं पैर में कितने प्यारे लग रहे हैं, इसमें हर साइज़ अवेलेबल था। चप्पल एंड सैंडल्स एंड एवरीथिंग 70% तक ऑफ मिल रहा था। तो ये तो ख़ैर मुझे बड़े प्यारे लगे थे, ये मैंने ले लिए। मैंने अपनी बेटी के लिए लिए हैं, मेबी मैं भी पहन लूँ क्योंकि हमारा पैर का साइज़ जो है ना वो ऑलमोस्ट एक ही है, मेरा और मेरी बेटी का। सो ये मुझे तो बड़े अच्छे लगे थे। अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं नीचे कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि फिर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कौन-सी ब्रांड से लिया था, मैंने प्राइस भी बता दी एंड मैंने आपको ब्रांड भी बता दिया, almas.pk, ठीक है? शायद इसकी वेबसाइट है। तो बहुत ही मुझे तो ख़ैर सीरियसली ये चप्पल सबसे ज़्यादा प्यारी लगी थी। एक और भी थी जो कि मैंने जो अभी गोल्डन पहनी हुई है ना, उसी तरह की ट्रांसपेरेंट थी और उसपे स्टोन्स कलरफुल से लगे हुए थे। देन आई वाज़ लाइक कि एक ही तरह का हो जाएगा तो फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने जो है ना एक अदद ये चप्पल ली और बस वो मेरी बहन और फैमिली सारी जो है वो चप्पल देख रही थी। मैं भी उनके साथ जो है ना वो देख रही थी। एंड एज़ यू ऑल नो कि मेरे पास इतने जूते हैं कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं हर जूता खरीदती। ये देख सकते हैं ये वाले जितने भी जूते हैं ना इन पे 40% ऑफ लगा था। ख़ैर मैं शादी के लिए अपने घर से चप्पल लेकर गई थी। वो तो मैंने इधर से नहीं लिया, जो शादी पे मैंने मेहंदी पे पहने थे ग्रे वो वाले मैंने इंसिग्निया के लिए थे, आप लोगों को याद होगा, वो भी मैं अपने घर से ही लेकर गई थी। और फिर मैंने शादी पे जो जूते पहने थे वो थे मुचानी के, वो भी मैं अपने घर से लेकर गई थी। ये क्योंकि हम एंटर हो गए थे और मुझे था कि चलो मैं इतनी दूर आई हुई हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले लूँगी, तो उसमें मैंने जो है ना सबसे पहले आई बॉट दिस मीन्स ये जूते चप्पल मैंने खरीदे। एंड फिर मुझे था कि मैंने यहाँ से एक और भी जूता लिया, वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी निशात लीलन और काफ़ी ब्रांड्स पे फिरी, मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी। कपड़े मैंने इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि मुझे पता था कि कपड़े लेने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी मैं 4 जोड़े अपने टेलर को दे के आई हूँ और अभी बस 1 आध महीना ही गर्मी है, तो कपड़े खरीद के रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर मुझे कोई बाद में एंड ऑफ सीज़न सेल्स में बहुत कुछ अच्छा लगा, तो वो मैं लेके रख लूँगी अगले साल के लिए, लेकिन मैंने कपड़े वगैरह नहीं लिए। हाँ, निशात पे सेल लगी हुई है, अगर आप लोगों ने अवेल करनी है तो जाके देख लें। मेरी अम्मी ने बहुत अच्छे कपड़े लिए हैं निशात लेलन से, उन्होंने सेल में बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े लिए, लेकिन मैंने नहीं लिए। वो तो खैर नेक्स्ट डे गई थी, तो मैंने नहीं लिए। तो ये चप्पल भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, इसकी भी वही रेंज थी 1200 रुपए, लेकिन ये मैंने नहीं लिया। और ये वाले जो चप्पल है ना, ये विंटर वाले थे एंड इस पे जो है ये 70% ऑफ पे था और कि 60% ऑफ पे था। मुझे ना ये बड़े प्यारे लगे, ब्लैक कलर के थे, वो घर के स्लिपर्स ही हैं एंड आप देख सकते हैं इस पे कितने बड़े-बड़े स्टोन्स हैं। आप लोग मुझे बोलते हैं ना कि आप इतने अच्छे जूते लेती हैं तो प्लीज़ डिटेल में बता दिया करें, तो मुझे था कि मैं चलें आप लोगों से डिटेल में इन चप्पलों के बारे में शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोगों ने अगर लेने होंगे ना तो ज़रूर जाके लीजिएगा। मैंने कभी भी अलमास शूज़ से जूते नहीं खरीदे। तो ये वाले जूते जो है ना वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने इस शॉप में आके देखे, तो मुझे तो बड़े अच्छे लगे। अब ये देख सकते हैं आप, ये कितना खूबसूरत जूता है, इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा फरी सा था और ऊपर इसके बड़े प्यारे स्टोन्स थे। आप लोगों को पता है मुझे स्टोन्स बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं, आप बिलीव मी, आप स्टोन्स लेंगे ना तो आपको पैर बड़े प्यारे लगते हैं। तो खैर फिर मैंने ये वाला जूता भी अपने लिए ले लिया था और मुझे था कि मैं विंटर में पहनूंगी। खैर शॉपिंग वगैरह मैंने कर ली। मैंने अपनी बेटी के लिए एक अदद बैग लिया मिनीसो से, ब्लैक कलर का लेदर का बैग, अराउंड 4000 रुपीज़ का था। तो मैंने एक अदद बैग लिया, उसके बाद फिर हम यहाँ फूड कोर्ट आ गए थे। तो यहाँ पर जो है मेरी बहन ने ऑर्डर दिया हुआ था, मैं थी, मेरी अम्मी थी, मेरी बहन की एक अदद नंद है, मेरे बहनोई थे और मेरी बहन खुद थी। हम 5 लोग थे और बाकी जो फैमिली थी ना वो कहीं और गई हुई थी, उन्होंने शॉपिंग नहीं करनी थी, उन्होंने एंजॉय करना था, तो वो आई डोंट नो किधर गए हुए थे, मैंने उनसे पूछा नहीं, तो हम मैंने आपको बताया, और दूल्हा और उसका दोस्त जो है ना वो अपना खूब घूमने-शूमने गए हुए थे, अपनी शॉपिंग कर रहे थे। खैर वो भी इधर ही पैकेजेस में ही थे, लेकिन ये कि वो हमारे साथ नहीं थे। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है ना मेरी बहन ने ये थाली का पूरा ऑर्डर दिया हुआ था। तो ये जो है वो जो पहले इस ब्रांड का नाम था चाचा जी, तो यहाँ से जो है पूरी थाली थी। आई थॉट ये नीचे जो है सारी सैलड के ऊपर ये बारबेक्यू रखा है, लेकिन वो नीचे बिरयानी थी और ऊपर इतना ढेर सारा सैलड था कि हर बाइट में ना आपको इतने बहुत सारे प्याज वगैरह मिल रहे थे। मुझे था कि अगर मेरे बच्चे होते ना तो वो बिल्कुल ही बिरयानी नहीं खाते, क्योंकि इतना बहुत सैलड जो है ना वो बिल्कुल अनबेरेबल था। सो खैर अगर आप लोग जाते हैं चाचा जी पे, अभी तो खैर उन्होंने नाम पता नहीं क्या स्पाइस क्या रखा हुआ है,
तो वहाँ उनको बता दें ये हमें सलाद ना डाल के दें। सो खैर अच्छा था, इट वाज़ गुड, बड़ा फ्रेश बना हुआ था, नीचे बिरयानी की पूरी लेयर थी, ऊपर जो है अब ये मेरे बहनोई जो है ना मुझे थोड़ा-सा तंग कर रहे थे। तो ये जो है पूरे नीचे बिरयानी की लेयर थी, इसमें चिकन टिक्का के पीसेस थे, इसमें सीख कबाब थी और सैलेड था और साथ में मेरी बहन ने जो है ऑर्डर जो दिया था वो बोनलेस हांडी थी और साथ में नान थे एंड कोल्ड ड्रिंक्स थी। हम क्योंकि बहुत थक चुके थे और लाइक ऑब्वियसली सुबह आप उठते हो, खैर उठे तो हम लेट ही थे और नाश्ता-वाश्ता कर लेने के बाद फिर ये था कि हम अपनी तैयारियों पे लग गए थे कि कल हमने क्या करना है और शाम को हमने निकलना है, तो कपड़े-शपड़े इस्त्री करना ये वो, नहाना क्योंकि हमने मेहंदी पे इतने अतड़ किए थे, इतना मज़ा आया था, इट वाज़ फन। वो तो खैर ये है कि आप लोग कहेंगे कि मैंने वो क्लिप्स नहीं शेयर की, मैं अगर वीडियोज़ बनाती रहती ना, एक तो उसकी 2 रीज़न्स थे। बहुत ज़्यादा मैंने जो है ना वो मेहंदी की वीडियोज़ नहीं बनाई, वो उसकी रीज़न ये थी, एक तो हर एक की प्राइवेसी होती है कि मैं नहीं चाहती कि देखिए मेरी फैमिली मुझसे नाराज़ हो। दूसरा ये था कि अगर मैं कैमरा ही पकड़ के बैठी रहती तो मैं तो देखिए ये बहुत क्लोज़ शादी थी, तो मैं तो बिल्कुल भी एन्जॉय ना कर पाती ना। इवन मैं अपना डीएसएलआर कैमरा नहीं लेकर गई थी कि मैं अपने कज़िन की शादी पे लेकर गई थी और मैं सिर्फ़ लोगों की पिक्चर्स ले रही थी। मैं इतना थक गई थी कि मेरे पास अपने लिए टाइम ही नहीं था। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा डिसाइड किया था मैं कोई डीएसएलआर नहीं लूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स भी नहीं ली थी। बस आई वाज़ एन्जॉयिंग द वेडिंग जैसे हर बंदा एन्जॉय करता है। तो मुझे था कि नहीं यहाँ पर थोड़ा-सा ना हाँ, थोड़ा बहुत अपडेट करूँगी क्योंकि मैं काफ़ी दिन बीच में मैंने आप लोगों के साथ गैप भी ले लिया था। तो मुझे था कि आप लोग कहेंगे कि गायब ही हो गई है, तो दैट वाज़ द मेन रीज़न मुझे था कि चलो मैं थोड़ी-थोड़ी क्लिप्स बना के ये जो व्लॉग है आज का ये 3 दिन का व्लॉग है 7th का 8th का 9th का एंड 10th को जो है ना बल्कि 4 दिन का 10th को हम आ गए थे। बीच में मैंने एक व्लॉग डाला था पहले से मैंने बनाया हुआ था। दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट डे और हम जा रहे थे पार्लर और ये कपड़े जो है वो मैंने पहने हुए थे। ये मैंने एंड में आप लोग देखिएगा इसका मैं क्लिप डाल दूँगी कि इस ड्रेस की जो लुक है वो किस तरह की है। तो ये वाला ड्रेस जो है मैंने ये जो गोल्डन एंड एम्ब्रॉयडर्ड मैरून कलर का सूट जो है ना ये मैंने लिया था नकुश से एंड ये शर्ट मैंने ली थी फिर मैंने इसके साथ ट्राउजर बनाई मैरून कलर की उस पे लेस वगैरह लगवाई थी और अभी जो है ना वो हम बैठे हुए हैं पार्लर में हमारा मेकअप हो रहा है मैं जिंदगी में पहली दफा मेकअप करवाया था पार्लर से मैं खुद क्योंकि बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ मेहंदी पे जब मैं मेकअप करके गई थी तो वहां पर जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने मुझे कहा था कि आपने किसी और जगह से मेकअप कराया और बाल इधर से बनवा रही तो मैंने उनका कहा था नहीं मैं खुद किया है बहुत अच्छा मेकअप मीन्स ये मेकअप मैंने खुद किया सो दे वर लाइक आपने बहुत अच्छा मेकअप किया बिल्कुल प्रोफेशनल मेकअप की लुक है बट इनका मेकअप जो है मैंने किया था और ये जो है पार्लर का नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगी पर जब मैं इन्होंने जब मेरा बेस वगैरह लगाई ना तो मुझे ना वो बेस इतनी अच्छी नहीं लग रही थी बहुत डार्क थी मेरी स्किन के अकॉर्डिंगली आई डोंट नो क्यों उन्होंने मुझे इतना डार्क कलर का स्किन का लगाया हुआ था सो आई वाज नॉट हैप्पी इट कॉस्ट मी अ लॉट लाइक हेयर स्टाइल एंड मेकअप के उन्होंने मुझसे अच्छा खासा चार्ज कर लिए थे बट मुझे ना मेकअप इतना अच्छा नहीं लगा था सिर्फ फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे लाइक हम सबको इतना अच्छा नहीं लगा था क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्शन सबका बड़ा फेयर था और उन्होंने हमें बेस बहुत डार्क लगाई थी बाकी आई मेकअप बड़ा प्यारा था हेयर स्टाइल भी अच्छा ही था वो मैं इतने ज्यादा हेयर स्टाइल बनाती नहीं हूँ मैं तो स्ट्रेट कर देती हूँ अपने बालों को तो ओवरऑल मैंने ये डिसाइड किया कि अभी आगे मेरे खानदान में एक और शादी है बट उसमें टाइम है तो मैंने जो है ना पार्लर से ऐसा इतना हैवी मेकअप नहीं करवाना क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूँ तो मुझे बहुत ऑड लग रहा था खैर हम तैयार वगैरह हो गए और उसके बाद जो है ना ये पर्ल ऑर्चर्ड है ये मुझे नहीं पता कहाँ पर है अगर आप लोग लाहौर के तो आप लोगों को पता होगा मुझे इतना नहीं पता तो यहाँ पर जो है वो शादी थी और यहाँ पर जो है फिर हम आ गए थे रात को आई थिंक 7:30 बजे तक हम पहुंच गए थे खैर आ गए और शादी जो है वो स्टार्ट हो गई थी बहुत मजा आया शादी पे तो खैर क्योंकि मेहंदी पे हमने बड़े अतर मतड़ किए थे और पंजाब में इतना ट्रेंड नहीं है शादी पे अतन करने का लेकिन कोयटा में जो है ना जो कोयटा के लोग हैं उनको पता है कि जब कोयटा में शादी होती है तो उसमें शादी पे ढोल ढमक्के बहुत होते हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो लाइक हमारे लिए बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि यहाँ पर शादी पे कोई अतड़ नहीं है कुछ भी नहीं है इस तरह का बस सिर्फ एक हम सिंपल गए और उधर बैठे और उधर उसके बाद हमने खाना शाना खाया और खाना लग गया था और फिर बस हमने पिक्चर्स ली दूल्हा के साथ एंड टाइमिंग्स वर वेरी लेस लाइक 7 बजे 7:30 बजे शादी का टाइम शुरू हो रहा था और 10 बजे टाइम था और 9:45 जो है ना बाहर लाइटें शाइटें बंद होना शुरू हो गई थी मैं तो खैर काफी अरसे बाद शादी पे गई थी एज यू ऑल नो मेरी फैमिली सारी कोयटा में रहती है तो इधर कोई ऐसी शादियां है नहीं और मेरे 3 देवर हैं तीनों की शादियां हुई हुई हैं तो कोई
करीबी जो है ससुराल भी नहीं कि जिसको बंदा कह के उधर जो है ना शादियों पे मैं जाऊँ। ख़ैर एनीवेज़ शादी हो गई, दुल्हन को हमने लिया और हमने उसको दूसरा कोई गेस्ट रूम था, हमने उसको वहाँ पर ड्रॉप किया। थोड़ी देर हम बैठे और उसके बाद हम आ गए और रात को जो है मेरी बहन की क्योंकि 10th सितंबर को बर्थडे होती है, तो हम उसको रात वो हमें ले गई थी आइसक्रीम वग़ैरह खिलाने एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। हमने सुबह नाश्ता वग़ैरह किया एंड देन हम निकल गए थे टुवर्ड्स आवर होम, आवर डेस्टिनेशन व्हिच इज़ लाइक इस्लामाबाद पिंडी, क्योंकि मेरी जो बहन की नंद है वो इस्लामाबाद में रहती है एंड हमने बड़ा एंजॉय किया। इट वाज़ अ डेस्टिनेशन वेडिंग, बहुत एंजॉय किया बिलीव मी। काफ़ी अरसे के बाद वो सब हम फैमिली एक जगह पे, सारों के गेस्ट रूम्स करीब-करीब, रात को बैठ के हम गप्पे मारते थे। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि दैट वाज़ अ वेरी क्लोज़ फैमिली टाइम एंड एंड में देखिएगा मैं अपने कपड़ों की आपको लुक दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह की मेरी लुक थी। सो खैर बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह और हमने बड़ा एंजॉय किया। बस अल्लाह ताला जो है वो दोनों को खुश रखे जिनकी शादी थी मेरे भाई बहन के बेटे की। और बहुत-बहुत लाइक दिस वाज़ समथिंग जो कि मैंने बड़ा मीन्स अगर मैं नहीं जाती तो मैं बड़ा मिस करती। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।